सती अनुसुईया के तप को खंडित कराने के लिए तीन देवियों ने एक बार शर्त रखी। एक बार नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए ब्रह्मलोक में। नारायण 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 करते 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 जब वहां पहुंचे तो आदर सत्कार किया। आओ नारद बैठो, लो लड्डू खाओ, जल पियो। नारद बोले कि आहा मैया, लड्डू तो हमने बस सती अनुसुईया के घर खाए थे, उनका जो मिठास था वो आपके लड्डू में कहां है। बस लक्ष्मी जी को तो बड़ी ईर्ष्या हो गई। क्षमा करना, देवियों में कुछ ईर्ष्या ज्यादा ही होती है। अगर कोई अच्छी साड़ी पहन ले तो देखती है, देख इससे अच्छी साड़ी लेके आऊंगी मैं कल, फिर मैं इससे अच्छी लगूंगी, सुंदर लगूंगी। लक्ष्मी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा ठीक है। अब नारद जी ने लक्ष्मी जी को प्रणाम करते करते पहुंचे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में भी वहां जाकर के ब्रह्मा ने लड्डू खिलाए। फिर सती अनुसुईया के लड्डू का प्रशंसा कर दी तो उनसे भी नहीं बर्दाश्त तो हुआ। फिर शिवलोक में गए। नारायण 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 नारायण, माता जी को प्रणाम करता हूं। पार्वती ने कहा आ नारद आ, कहां से घूम के आ रहे हो? बोले मैया हमारा तो काम है ये घूमने को है। अभी हम ब्रह्मलोक गए थे, फिर विष्णु लोक गए। ब्रह्मलोक विष्णु लोक से घूमते हुए हमने सोचा चलो मैया का दर्शन करते चले। अच्छा चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बोलो क्या खाओगे? बोले मैया हम तो खा के आए। बोले नहीं कुछ तो खा के जाना पड़ेगा। ले मेरे यहाँ आटे के लड्डू बनाए हैं गोंद के बढ़िया वाले, खा देख, मैंने अपने हाथों से बनाए, बहुत मीठे। नारद जी ने वो लड्डू खाया तो नारद जी बोल उठे मैया लड्डू तो मैंने सती अनुसुईया के घर खाया था, जिसका जो स्वाद था वो आपके लड्डुओं में नहीं मिला। अब तीनों देवियों में पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी के मन में ईर्ष्या घुल गई कि सतीत्व को नष्ट कराएंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी आई सती अनुसुईया की बच्ची, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने अपने पतियों को बुलाया। तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा और सुनो जी, आजकल सती अनुसुईया के बड़े चर्चे हो रहे हैं, आप जाओ और उनसे नग्न अवस्था में जाकर के भिक्षा मांग करके लाओ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एकत्रित हुए। पत्नी की आज्ञा का पालन करना, नहीं करेंगे तो कलेश हो जाएगा। अब जाकर के तीनों खड़े हो गए और तीनों जाकर के एक साधु का वेश बना लिया। तीनों साधु का वेश बनाकर के सती अनुसुईया के द्वार पर गए। जाकर के कहा अहम भिक्षाम देहि। सती अनुसुईया उस समय अपने पति अत्रि जी का चरण सेवा कर रही थी। चरण सेवा पूरी करके जब द्वार पर गई भिक्षा लेकर के देने के लिए, तो तीनों साधुओं ने कहा कि हमें भिक्षा ऐसी नहीं चाहिए, अगर भिक्षा देनी है तो नग्न अवस्था में भिक्षा लेंगी। सती अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई। ये कैसी बात? ये कोई सन्यासी साधु तो नहीं हो सकते, कोई याचक, कोई परिचायक हैं, मेरा परीक्षण करने के लिए आए हैं। सती अनुसुईया ने कहा कि ठीक है, मैं आपको भिक्षा जरूर दूंगी, क्योंकि अगर मेरे द्वार से कोई भिखारी याचक बिना भिक्षा के चला जाएगा तो मेरा धर्म दूषित हो जाएगा, मेरे पति की हुई सेवा नष्ट हो जाएगी, मेरा सतीत्व तो नष्ट हो जाएगा। सती अनुसुईया ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के उन तीनों महात्माओं के ऊपर छिड़क दिया और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बालक बन गए। और बालक बन गए, घर में ले आए और लाकर के 3 पालने बिछा दिए। तीनों पालनों में उनको झुलाती रही। सती अनुसुईया ने डाल दिया पलना, झूले तीनों देव
माँ सती जी के अंगना। तीनों बालक पलना में झूल रहे हैं। सती जी उनका वात्सल्य रूप धारण करते दुग्ध पान कराती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, पूरा ख्याल रखती हैं बच्चों के जैसे। अब तीनों देवियां घबराई, हमारे पति गए थे वापस नहीं आए, न जाने कहां रह गए हैं, कारण क्या हुआ। मन में विचार आया कि किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिए, आजकल बड़ी परंपरा चल रही है। तीनों देवियां निकल पड़ी यहां वहां, फिर पहुंचे नारद जी। नारायण नारायण। तीनों देवियों को नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, देवी हो क्या बात है, अकेले अकेली घूम रही हो, कहां गई स्वामी जी। बोले न जाने, हम तीनों लोग गए थे निकल करके और अब तक आए नहीं हैं, न जाने कहां चले गए हैं। बोले आपको सच में नहीं पता। बोले नहीं नारद, तेरी सौगंध, हमको पता नहीं है, बता तो सही कहां गए। बोले मैया सती के आंगन में तीनों बालक पालने में झूल रहे हैं तुम्हारे पति। तुम तो चली थी उनका सतीत्व को नष्ट कराने के लिए। देख लो सती अनुसुईया के सतीत्व में, पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति है। आज वो बालक बनकर के पालने में झूल रहे हैं। जाओ तीनों बहुएं, जाके माताजी के सास के पैर दबाओ और मनुहार करो अपने अपने पतियों को लेने के लिए। तीनों देवियों के नक्शे ढीले हो गए, अभिमान नीचे आ गया, ईर्ष्या द्वेष नष्ट हो गया कि अपने पतियों को लेने चले। सच में हम तीनों से बड़ाई अनुसुईया जी हैं, जिससे पतिव्रत धर्म इससे बड़ा कोई और हो नहीं सकता। तीनों देवी आई, माता जी को प्रणाम किया, पैर दबाए, याचना की, मैया हमारे ये पति हैं तीनों, हम ब्रह्मांडी विष्णु और पार्वती हैं, लक्ष्मी जी पार्वती हैं, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। ईर्ष्या द्वेष व्यक्ति को नीचे दिखाता है। अगर इनके अंदर ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों नीचे देखना पड़ता। अपने अपने महलों की सब रानियां थी। अगर किसी किसी को नीचा दिखाने के प्रयास और कोशिश करता है, उससे पहले अपनी तरफ झांक लीजिए कि हम नीचे आ जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की भावना कभी किसी के अंदर होनी नहीं चाहिए। अपने अपने पतियों को लेकर के आई और अकल ठिकाने आ गई, महलों में रहने लगी। बोले प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।